हेलो बच्चों, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट की थी, राइट। जैसे कि हमारी ये स्पेशल रिवीजन बैच चल रही है, आपने स्टडी भी स्टार्ट किया होगा। और इस लेक्चर में हम लोग अभी उस सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें जो प्रॉब्लम्स है सर्कुलर मोशन के बेस पे हम लोग वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो बोर्ड का स्टडी हो 2021 में 23 अप्रैल से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, उसका भी साथ में साथ बोर्ड एग्जाम के बाद में जो सीईटी का स्टडी है वो भी आपका अच्छे से होगा। और उसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट उन दोनों को रेगुलर विजिट करते रहिए, जिसपे लेक्चर के अलावा जो जो आपको स्टडी की हेल्प है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, चलो। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान में लेने होंगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? जैसे हमारी ट्रांसलेशन मोशन में होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उनकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर देंगे सर्कुलर मोशन के फॉर्म में, क्योंकि ये इक्वेशन तो सर्कुलर मोशन में यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी इक्वेशंस हमें चाहिए जो सर्कुलर या फिर रोटेशनल मोशन में यूज हो। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो v को चेंज करेंगे ओमेगा में, u को चेंज करेंगे ओमेगा नॉट। v इज फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u इज initial velocity, omega naught is initial angular velocity, then a is acceleration, alpha is angular acceleration, s is displacement, theta is angular displacement, और टाइम को टाइम ही रखेंगे। ओके, तो ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट। देन यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं जब एसेलेरेशन मतलब एंगुलर एसेलेरेशन रहेगा कांस्टेंट। ये इक्वेशंस हम लोग कब यूज करते हैं? जब वेलोसिटी लीनियर एसेलेरेशन कांस्टेंट होता है, जीरो होता है तब भी चलेगा, लेकिन अगर एसेलेरेशन चेंज हो रहा हो, इफ एसेलेरेशन इज वेरिंग, देन वी कांट यूज दिस इक्वेशन। सिमिलरली इफ एंगुलर एसेलेरेशन इज नॉट कांस्टेंट, देन वी कांट यूज दिस इक्वेशंस। ओके, तो चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि हमारा 12th प्रॉब्लम फ्रॉम अनसॉल्व प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज जो हमारी बुक में दी गई है, पेज नंबर 24। ओके, तो हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 12। समहाउ एन एंट स्टक टू द रिम ऑफ बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। ओके, तो डायमीटर यहाँ पे कितनी दी हमें? 1 मीटर दी, मतलब रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 0.5 मीटर, राइट। और हमें क्या दिया है? सेटअप, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 0, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी रहेगी? 0, राइट। फाइनल फ्रीक्वेंसी सेट इनटू रोटेशन एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 पाई, राइट। तो और टाइम कितना दिया है हमें? 10 सेकेंड दिया है। टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड। और बस इतने सारी चीजें दी। हमें पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें दिया नहीं है, एक्सेलरेशन हमें कंसीडर करना है कांस्टेंट। ओके, एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमें क्या क्या पूछे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछे, द टाइम टेकन बाय फर्स्ट रिवॉल्यूशन एंड द टाइम टेकन बाय लास्ट रिवॉल्यूशन। ये 3 चीजें हमें यहाँ पे पूछी गई है। ओके, तो चलो हम लोग सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमने ध्यान दिया होगा। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इन तीनों में अल्फा की ज़रूरत है, तो अल्फा हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन यूज़ करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो अल्फा हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ओमेगा कितना है? ओमेगा हमारे पास है 4 पाई, ये 0, तो ये हो जाएगा, और ये 10, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5। यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अभी हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन सबसे पहले निकालें। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या? एक रिवॉल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं, एक रिवॉल्यूशन है 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी रिवॉल्यूशन होगी? मतलब हमें क्या करना है, वो थीटा हम लोग निकालेंगे। सो एक्स रिवॉल्यूशन इज थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा निकालते हैं, राइट। सो थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज 0,
हाफ अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है हमारे पास 2π/5 और टाइम कितना है 10 × 10, राइट 2 × 5 10 और 10 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 20π रेडियन, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1 रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू 2π, तो x रिवॉल्यूशन कितना होगा थीटा, थीटा कितना हमारा आया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20π अपॉन 2π, सो हो जाएगा 10 रिवॉल्यूशंस। मतलब इस स्पीड से इस सेटअप में पहले 10 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हो गए, 10 सेकेंड हो गए, सॉरी 10 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हो गए। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय यस फर्स्ट एंड लास्ट रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन ने कितना टाइम लिया होगा वो हमें निकालना है, राइट। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट रिवॉल्यूशन का टाइम हमें निकालना है। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन तो हम लोग लिखते हैं, देखो फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π, थीटा कितना होगा 2π होगा। तो हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो हम लोग अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे 2π, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हाफ अल्फा है, अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो अल्फा कितना है 2π/5 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 5, मतलब ये ऊपर आ जाएंगे 10/2π × 2π, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 2π और 2π कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा t इज इक्वल टू √10 सेकेंड, t इज इक्वल टू √10 सेकेंड। सो दैट इज द आंसर फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन। मतलब ये जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए इतना टाइम लगेगा, मतलब अराउंड 3.162 सेकेंड्स। √10 को हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं 3.162 सेकेंड्स। अभी हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें ही कि लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम निकालने के लिए आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। देखो एक तरीका ऐसा भी है कि आप क्या करो, देखो 0 से लेके फर्स्ट, फर्स्ट से लेके सेकेंड, सेकेंड से लेके थर्ड, ऐसे रहेगा, राइट। मतलब यहाँ पे ω0 ω1, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट रिवॉल्यूशन मतलब 9 to 10th रिवॉल्यूशन, तो मतलब आपको ω9 और ω10 निकालना पड़ेगा। तो इतना सारा चीज़ें करने की जगह हम लोग क्या करेंगे कि देखो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स हो गई, सेवेंथ हो गई, एट, नाइन्थ का जो टाइम है हम लोग काउंट करेंगे और साथ में 10th का भी टाइम काउंट करेंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसी तरीके से, राइट। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं। यस, सो टाइम बाय 9 रिवॉल्यूशंस, 9 रिवॉल्यूशंस का टाइम कितना आएगा। देखो हमें ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इस तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे 9 रिवॉल्यूशंस मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 2 मतलब 18π। तो हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट। सो थीटा हो जाएगा 18π इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ अल्फा हो जाएगा 2π/5 और टी स्क्वायर, राइट। सो फिर से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अगर टी स्क्वायर निकालना है तो ये 2 × 5 मतलब 18 × 2 × 5 या फिर 2 तो कैंसिल यही भी हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 18 × 5 मतलब कितना हो जाएगा 90 और t जो है हो जाएगा √90 सेकेंड्स, ओके। मतलब 9 जो है 9th रिवॉल्यूशन का टाइम, 9th रिवॉल्यूशन का नहीं 9 रिवॉल्यूशन तक का टाइम जो रहेगा वो होगा 90 सेकेंड्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय 10 रिवॉल्यूशंस। तो 10 रिवॉल्यूशंस के लिए हम लोग हमारे पास टाइम तो है ऑलरेडी, इस कितना है 10 सेकेंड्स, राइट। ये गिवन में दिया गया है, आप आपको पीछे बैक करके देखोगे थोड़ा सा तो यहाँ पे गिवन लिखा था, राइट। तो हमें क्या निकालना है, सो टाइम बाय 10th रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 10th पूरे 10 रिवॉल्यूशन का टाइम माइनस 9 रिवॉल्यूशन का टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
राइट। रूट ऑफ 90 हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको 10 माइनस रूट ऑफ 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3√10 करेंगे, राइट, 3√10 करेंगे। तो हम लोग इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस 3√10 कितना होता है, 3.162। अभी जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, सो दैट विल बी आंसर फॉर द लास्ट रिवॉल्यूशन। लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए कम टाइम लगेगा, ध्यान में रखो, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ गया है। ओके, तो ये छोटा सा कैलकुलेशन आपने करना है, वो मैं नहीं करूंगा, चलेगा ना। छोटा सा 3 का टेबल आपको आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, जो कि 13th प्रॉब्लम। 13th प्रॉब्लम है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5. ओके, द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है कितना है, वो 0.5 है, और रेडियस जो दी हमें, रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, जो इसकी हम लोग लिख सकते हैं 0.08 मीटर, राइट। तो अभी यहाँ क्या दिया है, इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। मतलब एक डिस्क है, ग्रामोफोन देखा होगा जैसे सीडी रहती है, उस टाइप की बड़ी सी डिस्क रहती थी। अभी सीडी भी लाइक मान लो अभी तो सीडी मेरे पास नहीं है, आयुष्य मतलब ऐसे अगर घूम रही है वो डिस्क, अगर ऐसे घूम रही है, ओके, तो इसके अगर हमने कॉइन रख दिया तो ऐसे घूम रहा है, अगर उसका स्पीड बढ़ा देंगे तो कॉइन स्लिप होगा, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कॉइन स्लिप नहीं होना चाहिए, सो एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर। ओके, तो उस वहाँ से वो स्लिप नहीं होना चाहिए, और बाय व्हाट फैक्टर द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक जो डिस्क है, डिस्क के 8 सेंटीमीटर की डिस्क है, तो पहले यहाँ पे कॉइन रखा है जो कि 2 सेंटीमीटर पे, और बाद में यहाँ पे कॉइन रखेंगे, तो उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी होनी चाहिए, जो कि कॉइन स्लिप नहीं होना चाहिए दोनों केसेस में, या फिर जस्ट स्लिप होगा। मतलब वो हमें क्या करना है, वो कंडीशन देखनी, वो क्रिटिकल स्पीड उसका निकालना है। ओके, तो चलो फिर हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो आर कितना दिया है हमें, आर दिया है स्टार्टिंग में 2 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 0.02 मीटर, राइट। तो यहाँ पे अगर बुक में देखेंगे तो बुक में शायद पाई दिया है, तो उसको हमें 2 करना है, करेक्शन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर हम लोग उस तरीके से करेंगे पाई से तो आंसर नहीं आएगा। ओके, आंसर गलत आएगा या फिर कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तो इसमें यहाँ पे करेक्शन किया है हमने, तो पाई की जगह हमने लिया है 2 सेंटीमीटर। ओके, चलो, तो अभी जब वो कॉइन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे घूम रहा था तो उसका स्पीड हमें निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ म्यू आर जी, राइट। तो हम लोग फर्स्ट केस लेंगे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। v क्या होता है, v होता है 2 पाई आर एफ, v क्या होता है 2 पाई आर एफ, और म्यू आर जी, तो 2 पाई इंटू आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 0.02, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। ओके, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू आर कितना है, आर इज 0.02। ओके, और जी को हम लोग लेंगे अप्रोक्सीमेटली 10। ओके, तो चलो एफ हमें निकालना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखो 2.2 इंटू पाई, यहाँ पे 10 जी को हम लोग वैसे ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि गिवन में हमें दिया है जी इज पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें एक बेनिफिट हो जाएगा कि पाई और रूट जी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ जी, तो ये फैक्टर हमने डायरेक्ट कैंसिल कर लिया। ओके, तो ये हो जाएगा 0.04 एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 10 1 2 3, मतलब कितना हो जाएगा 0.01। ओके, 0.01, तो ये हो गया हमारा आंसर, बराबर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ हमें निकालना है, तो 0.01 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 0.04, एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.1, सो एफ इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.04, मतलब यहाँ पे हो जाएगा वो 10/4, मतलब ये हो जाएगा 2.5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ओके, या फिर उसको हम लोग हर्ट्स में लिख सकते हैं। ये हो गया हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग 1 सिंबल देंगे। ओके, अभी सेकंड केस में हमें क्या पूछा है, जो कॉइन है इज एट द रिम, मतलब ये जो डिस्क है इसके यहाँ पे कॉर्नर पे अगर हम लोग कॉइन रखेंगे, तो मतलब यहाँ पे r इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा r, तो यहाँ पे v2 लिखेंगे, v2 इज रूट ऑफ म्यू कैपिटल आर जी। ओके, तो v2 का भी फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई
RF2 इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पाए और रूट ऑफ जी को कैंसिल कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा, सो F2 इंटू 0.08, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 0.08, राइट। तो हो जाएगा 8 5 40, तो ये हो जाएगा 0.04, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 16, मतलब ये हो जाएगा 0.16 F2, राइट। सो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.2 और यहाँ पे हो जाएगा 0.16, यस। तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 20/16, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5/4, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.25, राइट, RPS। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे F1 कितना है, F1 इज 2.5 और F2 कितना है 1.25, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 2F2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू 1/2 F1। मतलब क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी सेकेंड वन दैट विल बी हाफ ऑफ द फर्स्ट, राइट। फर्स्ट की जो रहेगी उसके हाफ अगर होगी तो वो स्लिप नहीं होगा, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो स्लिप हो जाएगा, ओके। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो कि 14th है, ओके। तो पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर द कर्वेचर ऑफ 72 मीटर, मतलब यहाँ पे हमें गिवन दिया है r इज इक्वल टू 72 मीटर, ओके। देन वी आर नॉट रिकमेंड द व्हीकल्स टू ड्राइव, वेलोसिटी यहाँ पे हमें दी है 216 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग करेंगे 216 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये हो जाएगी, कितना हो सकता है 18 देन 3 2, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 5 60 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी हमारी स्पीड, राइट। देन उसके बाद में what angle should the road be tilted and by what height will its outer edge be with respect to the inner edge of the track is 10 मीटर वाइड, ओके। ट्रैक जो है वो कितना है यहाँ पे 10 मीटर वाइड दिया गया है हमें। चलो तो फिर हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हमने देखा था अभी, रिलेशन भी देखा था लास्ट लेक्चर में। तो v इज इक्वल टू F(v²) इज इक्वल टू RG tan थीटा। तो हमें क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू v²/RG। तो v कितना है हमारे पास 60 इंटू 60, क्योंकि स्क्वायर है। r कितना है हमारे पास 72 और g हम लोग लेंगे अप्रोक्सीमेटली 10, ओके। तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12 5 60, तो ये हो जाएगा 5। सो हमें क्या करना है, थीटा निकालना है, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5। तो ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लॉग बुक। अगर आपके पास लॉग बुक होगा तो आप यहाँ पे नेचुरल टेंजेंट का टेबल निकाल सकते हो, ओके। नेचुरल टेंजेंट का टेबल निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है, tan की वैल्यू 5 कहाँ पे हो ढूंढनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट 5 4 पॉइंट्स, देखो 5.004 पाई, यहाँ पे वैल्यूज है 78 डिग्री 42 मिनट, ओके। 78 डिग्री 42 मिनट यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई। तो इस एंगल पे वो व्हीकल स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, ओके। तो अभी हमें क्या पूछा है, यहाँ तक समझ में आया। चलो फिर अभी हम लोग आगे जाते हैं। तो अभी हमें क्या पूछा है कि वो एंगल, मतलब यहाँ पे जो रोड है उसकी एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 78 डिग्री 42 मिनट। तो वो कितना हाइट उसको दी गई है, जिसकी रेडियस से यहाँ पे रेडियस कितनी दी है हमें, यस रेडियस नहीं, मतलब उसका ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी थी हमें 10 मीटर। तो ये हाइट कितनी होगी हमें निकालना है, तो इसको हम लोग एच बोल देते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यस हमारे पास ये है और अपोजिट साइड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू H/L हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सो H निकालना है, तो H क्या हो जाएगा L साइन थीटा। L कितना है हमारे पास 10 और साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 78 डिग्री 42 मिनट, राइट। तो फिर से आपने क्या करना है, नेचुरल साइन का टेबल निकालना है। यहाँ पे नेचुरल साइन का टेबल हम लोग निकालेंगे, राइट। 78 डिग्री 42 मिनट, 78 डिग्री 42 मिनट अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.9806, कितना हो जाएगा 0.9806। तो इसका आंसर आ जाएगा 9.806 मीटर। तो इतनी हाइट से उसको
ऊंचा करना पड़ेगा, तब जाके वो सारी कंडीशन से यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। ओके तो बहुत सारे लोगों को अभी यहाँ पे लग रहा होगा सर ये कैसे निकाला जाए, वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर, आप अगर मेरे वीडियोस में जाओगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन बाय इजी वे ऐसे करके 2 लेक्चर से, जिसमें लॉग कैलकुलेशन कैसे करना है वहाँ पे मैंने क्लियरली वहाँ पे सिखाया है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आप वो फॉलो करो। उसकी लिंक चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ओके चलो, तो अभी हम लोग ये लिख लो, आप आगे जाते फिर हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन है, सेम टॉपिक पे है, सेम टॉपिक पे बेस्ड है, मतलब सेम कंडीशन पे बेस्ड है कि उन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया है, द रोड इन द क्वेश्चन 14, मतलब इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है हो। ओके कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स ऑन दिस रोड इज 0.8, विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, वहाँ पे कोई लोअर स्पीड की लिमिट रहेगी या नहीं, और बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। ओके तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे लोअर स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक अगर देखे होंगे उसमें यहाँ पे लोअर स्पीड के फॉर्मूले दिए, मतलब हमने तो मैक्सिमम स्पीड निकाला था, लेकिन अगर एंगल 45 डिग्री से अगर बढ़ा देते हैं, ओके 45 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे मिनिमम स्पीड करनी होती है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखेंगे पेज नंबर 7 पे 1.3 नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जो है वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। हमारा जो फॉर्मूला था बैंकिंग का, राइट, बैंकिंग ऑफ रोड का जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो कैसा था, म्यू माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, राइट, ऐसा था। सॉरी यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। ओके यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। ओके सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे। आर कितना है हमारे पास 72, जी कितना है 10, tan थीटा हमने निकाला था, अभी यहीं पे था, आप लोग देख सकते हो बैक करके 5। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है, राइट, कितना है 0.8 दिया गया है यहाँ पे, 0.8 दिया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया, 15 हो गया है। ओके तो यहाँ पे 5 और ये हो गया 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 इंटू 5, तो 72 इंटू 10, 5 माइनस 0.8 मतलब कितना हो जाएगा 4.2, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 4, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूट ऑफ 72 इंटू 10 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 5 तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 72 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 144 इंटू 4.2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना होगा, राइट, 144 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। ओके तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 इंटू 4.2 का स्क्वायर रूट अगर आपको देखना है तो आपके पास जो लॉगबुक है उसमें आप स्क्वायर रूट टेबल फॉलो कर सकते हो बिटवीन 1 to 10। ओके तो 4.2 का स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो 2.049 कितना है 2.049। तो इसको हम लोग डबल कर देंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यस 12 9 108, देन 12 4 48 58 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5। ओके देन 12 2 24, सो आंसर आ जाएगा 24.588 मीटर पर सेकेंड। ये होगा मिनिमम स्पीड। ओके ये होगा हमारा मिनिमम स्पीड। अगर इसको आप किलोमीटर पर आवर में इसको अप्रोक्सीमेट कर लो, राउंड ऑफ कर लो, सो 24.6 हम लोग लिखेंगे। ओके इसको अगर हमें किलोमीटर पर आवर में करना है तो हम लोग क्या करेंगे 24.6 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ओके तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 88 आता है। ओके अप्रोक्सीमेटली 88 आता है। एग्जैक्ट आंसर मुझे भी पता नहीं, जो कि वहाँ पे दिया गया है 88 किलोमीटर पर आवर। एग्जैक्ट आंसर पॉइंट में आता है मुझे लगता है। और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जो रहेगी ना, मैक्सिमम स्पीड का कोई लिमिट नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ऐसा क्यों, मैक्सिमम स्पीड का कोई लिमिट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एंगल जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम स्पीड अगर होती भी है तो स्लिप नहीं होगा, वहाँ पे स्लिप होने वाला है नहीं।
राइट। तो स्लिप होने वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बस हमें इतना स्पीड मिनिमम रखना है, इससे ज़्यादा रखना है। इससे अगर कम रखेंगे तो बाइक नीचे गिर सकती है, क्योंकि एंगल जो है बाइक या फिर कार जो भी रहेगी व्हीकल यहाँ पे नीचे आ जाएगा, स्लिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल जो है 45 डिग्री से ज़्यादा है। ओके, सो हमारा आंसर क्या रहेगा? मिनिमम स्पीड का आंसर ये हो गया, और मैक्सिमम स्पीड के लिए देयर इज नो अपर लिमिट एज एंगल ऑफ बैंकिंग इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन के हमने कुछ प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व किए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का जो टॉपिक है हमारा रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेशनल डायनामिक्स से ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल मोशन, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, काइनेटिक एनर्जी, देन टॉर्क, एंगुलर मोमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।